ये हमारे पास में मकीता कंपनी का एंगल ग्राइंडर है 9553B 9553B जो मॉडल नंबर आता है। मकीता ब्रांड आपको सबको पता ही कितना बढ़िया क्वालिटी आती है। यहाँ से इसका ये भी वॉशर पकड़ करके अगर इसको घुमा रहे हैं तो ये अटकता है चलने में, मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं घूमता। देखिए साउंड भी थोड़ी थोड़ी आ रहा है इसमें। तो अभी यहाँ से चालू करने की मैंने इसको कोशिश किया तो ये चल तो रहा नहीं है। और इसमें ये जो साइड साइड में रेती वगैरह या फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से ये सब चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबको निकालने के बाद में, और यहाँ पर एक स्क्रू लगा है, इसको खोलेंगे और पीछे का जो इसका मोटर हाउसिंग का कवर लगा रहता है उसको खोल देंगे। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहता है। देख सकते हो कार्बन ब्रश वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तो अब ये चले कैसे? कम्यूटेटर वाले एरिया को जहां हमारा कार्बन लगता है, अगर एबीओ से पकड़ के घुमाते हैं तो देख सकते हो इसका जो आर्मेचर है वो पूरा काला हो चुका है। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए, चार जो हमारे गियर बॉक्स में यहाँ पर आगे स्क्रू लगे रहते हैं उन सभी को यहाँ से खोल लेना। इस तरह से चारों स्क्रू खोलने के बाद में गियर बॉक्स को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए छोटा सा गैप बना रहता है। अगर हाथ से खींचने पर आर्मेचर बाहर नहीं निकलता है तो आप स्क्रू ड्राइवर का सहारा लेकर के निकाल सकते हो। आर्मेचर की जो पोजीशन है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और इसका जो फील्ड कॉइल है ये भी डैमेज हो चुका है, यहाँ से पूरी तरह से जल चुका है। तो इसी को हम लोग रिपेयर करेंगे। तो यानी कि इसका जो फील्ड कॉइल आर्मेचर दोनों ही खराब हो चुका है। तो चलिए, यहाँ से जो हमारा स्विच में और प्लस कार्बन होल्डर में जो भी हमारे पॉइंट यहाँ पर लगे रहते हैं इन सभी को हमको निकाल लेना है इस तरह से, और फील्ड कॉइल को बाहर निकालना। यहाँ से जो दो स्क्रू लगे हुए इनको भी इस तरह से खोल लेना है, स्क्रू बाहर निकाल लेना है यहाँ से। और ये जो अंदर बफेल फंसा रहता है कॉइल कवर, जो कि हवा को रोक करके रखता है, पीछे कॉइल आर्मेचर को गर्म होने से बचाता है, इसीलिए ये लगाया जाता है। यहाँ से देखिए जो फील्ड कॉइल है इस तरह से जला हुआ है। इसको हम लोग निकालेंगे इस तरह से हल्का हल्का सा छोंक करके बाहर फील्ड कॉइल। धीरे धीरे से वायरों को खींच करके और इसको निकाल लेना बाहर। देख सकते हो ये कोटिंग वाला ओरिजिनल इसका मकीटा का फील्ड कॉइल है और इस जगह से ये डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से जल चुका है। कोई ब्रश से इस तरह से जो भी जला हुआ वायर के छोटे छोटे बारीक बारीक से पार्ट्स इसमें चिपक जाते हैं, उन सभी को मोटर हाउसिंग में से अच्छे से साफ कर लेना है। इसको साफ करने के बाद में यहाँ से इसका जो ऊपर का बोल्ट लगा हुआ है इसको खोलेंगे और इसका जो गियर है इसको निकालेंगे। गियर निकालने के बाद में ये जो सपोर्ट के लिए हमारे पास में लगा हुआ इसको भी हमको खोल लेना है। और जो इसका आर्मेचर है इसको हमको बाहर निकालना। तो आर्मेचर हमारा पूरी तरह से डैमेज ही हो चुका है। ये देख सकते हो यहाँ से पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसका पीछे का जो बेरिंग वगैरह है सभी को चेक कर लेना है। इस तरह से जो इसका बेरिंग है यहाँ पर 629 नंबर का लगा हुआ है, तो उसको हम बेरिंग को निकाल लेंगे बाहर। और इसमें जो भी डस्ट वगैरह लगा हुआ है वो सब यहाँ से अच्छे से साफ कर लेंगे। आर्मेचर पूरी तरह से जल चुका है तो आर्मेचर हम नया लेंगे और आर्मेचर इसके अंदर नया ही डालेंगे। तो इस तरह से ये आर्मेचर नया ले लिया है। और फील्ड कॉइल जो 9553 नंबर का आपको पावर टूल्स की शॉप में से मिल जाएगा।
तो इस तरह से फील्ड कॉइल ले लिया है। ये दोनों रिप्लेस करेंगे इसमें। ये 4 पॉइंट निकलते हैं बाहर, अभी हम कैसे फिट करेंगे वो आगे वीडियो में जानेंगे। तो इसको देखिए, ये चारों पॉइंट को हमको पीछे की साइड से निकालना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और नई टेक्निक का इस्तेमाल बता देता हूँ। इस तरह से 4 वायर ले लेंगे लंबे लंबे और इनमें फंसा लेंगे इस तरह से, और फंसाने के बाद में देखिए इधर से चारों पॉइंट को खींच लीजिए। तो ये वायर है हमारे फील्ड कॉइल के, आसानी से निकल आएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर चारों वायरों को हमको बाहर निकालने में काफ़ी दिक्कत रहती है। और जिस तरह से वायर हमारे चारों कॉर्नर पे से जगह बनी रहती है, उसी तरह से चारों वायर को हमको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये जो हमारा कॉइल कवर लगा हुआ है, इसको वापस से फिट कर देते हैं। यहाँ पर देखना है कि ये जो पेपर है, पेपर के बीच में ये बकेल अच्छे से सेट होना चाहिए, ठीक है। बाद में इन स्क्रू को जो दोनों लगे हुए थे उनको वापस से फिट कर देना है। इसको फिट करने के बाद में ये देखिए, यहाँ से जो कॉइल के 2 वायर निकलते हैं आमने सामने के, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। तो इनको हम कार्बन होल्डर में लगा देंगे। कार्बन होल्डर में लगाने के बाद में और 2 हमारे जो वायर निकलते हैं, एक तो हमारा मेन पॉइंट पे चला जाएगा और दूसरा हमारा स्विच के साथ। तो देखिए, एक वायर जो है मेन पॉइंट का आया हुआ है, तो यहाँ पर ये सॉकेट में यहाँ पर एक साइड का वायर है लगा देंगे, और एक हमारा जो कॉइल का वायर है उसको हम स्विच के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको जो कनेक्शन है वो कर दिया है। इसके बाद में हम चालू करेंगे। एक चीज़ आगे वीडियो में आपको और सीखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। इस तरह से इसके अंदर बेयरिंग सेट कर देंगे। बेयरिंग को सेट करने के बाद में ये जो हमारा ऊपर का बेयरिंग का सपोर्ट वाला भाग है उसको लगाने के बाद इस गियर को फिट करेंगे। गियर को फिट करने के बाद में इस तरह से ऊपर से बेयरिंग को रखेंगे और इसको हल्का सा ठोकर मार देंगे, तो एक गियर हमारा थोड़ी सी नीचे चला जाएगा, जिससे हम ऊपर का जो बोल्ट है उसको फिट कर सकेंगे। इस तरह से थोड़ी सी हमने ठोकर मारा तो हमारा जो गियर है वो थोड़ी अंदर चला गया है। अभी जो इसमें 10 नंबर का बोल्ट लगा रहता है, इसको इस तरह से टाइट कर देंगे अच्छे से, और इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है बिल्कुल। इस तरह से कर दिया है इसको फिट। ये जो आर्मेचर है हमारा तैयार हो चुका है। अभी आगे का भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रीसिंग वगैरह है थोड़ी खोल करके इसमें ग्रीस वगैरह डाल देते हैं। तो इस तरह से हम चारों स्क्रू हैं जो इनको खोलेंगे यहाँ से, और ये देख सकते हो इसका गियर और अंदर का जो ग्रीस वगैरह है वो सूख करके काला हो गया है। तो इसको थोड़ी थोड़ी यहाँ से साफ कर लेते हैं जो ज़्यादा पुराना ग्रीस है, और इसमें नया ग्रीस इस तरह से डाल देते हैं। अब चलिए इसको वापस से हम लोग यहाँ से फिट कर देते हैं जिस तरह से हमने खोला था। तो ये चारों स्क्रू को हमने कर दिया है फिट। यहाँ से इसको घुमा करके देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है और आगे बेयरिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले यहाँ से इस तरह से फिट कर लेते हैं और आर्मेचर को घुमा के देख लेते हैं। अब चलिए मोटर हाउसिंग में इसको फिट कर देते हैं। आगे के जो 4 स्क्रू हमने खोले थे उनको वापस से फिट कर देते हैं। अभी इसमें नया कार्बन ब्रश लेंगे यहाँ से, और कार्बन हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ये कार्बन होल्डर के ऊपर जो पट्टी लगी रहती है इसको ऊपर उठाते हुए और यहीं से कार्बन डालेंगे। इस पट्टी को हम वापस से उसी जगह पर सेट कर देते हैं, और इस पॉइंट को हमारा कार्बन होल्डर में ही जो यहाँ पर एक पिन बना रहता है उसके अंदर यहीं से इस तरह से फंसा दें।
सेम इसी तरह से दोनों साइड के कार्बन हम लोग डाल देंगे। इस तरह से इधर का भी कार्बन लेंगे और इधर के भी कार्बन को हम इसी तरह से फंसा देंगे और ये जो पिन वाला पॉइंट है उसको उसी तरह से लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से दोनों पॉइंटों को हमने लगा दिया है। तो देखा जैसे ही हमने चालू किया इसमें से स्पार्किंग हुआ, नए फील्ड कॉइल में और आर्मेचर में स्पार्किंग हुआ है। तो ये अभी हमारा जो एंगल ग्राइंडर है इस तरह से घूम रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है। तो अभी हम लोग जो ये वाला पिन है इसको यहाँ से निकालेंगे और इस वाले पॉइंट को इधर लगा देंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको निकालेंगे और इधर से घुमा करके ये साइड पे लगाएंगे। तो चलिए इस पिन को यहाँ से निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको घुमाएंगे और इसको इस कार्बन होल्डर की साइड में लगा देंगे। यहाँ से इसका जो साइड है वो चेंज कर देंगे और इधर वाला जो हमने निकाला है उसको इधर की साइड में लगा देंगे। ये चीज़ आपको बहुत देखने लायक है क्योंकि इस तरह में बहुत सारे नए लोग रहते हैं, कनेक्शन अगर उल्टा हो जाते हैं तो परेशान। अब देखिए ये एंगल ग्राइंडर हमारा सीधा घूमने लगेगा। अब हम चालू करते हैं। तो ये देख सकते हो अब बिल्कुल हमारा जो ये एंगल ग्राइंडर है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और कोई भी स्पार्किंग नहीं। तो ये छोटी सी चीज़ आपको उस ग्राइंडर से सीखने के लिए मिलेगी कि अगर कोई कार्बन होल्डर के कनेक्शन अगर उल्टा हो जाते हैं तो हमारा जो एंगल ग्राइंडर है उल्टा घूमने लगेगा। अब देखिए ये सही दिशा में घूम रहा है और हमारा पीछे स्पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है। चलिए पीछे का जो कवर है उसको हम लोग फिट कर देते हैं यहाँ से और पीछे जो हमारा स्क्रू लगा हुआ था इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसको चालू करेंगे और चालू करके थोड़ी देर इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अच्छे से आप लोगों को टेस्ट कर लेना है, कहीं गर्म वगैरह तो नहीं होता है। अगर गर्म होता है या तेल को कहीं आपस में टकराता है तो आपको खोल करके पैकिंग वगैरह लगा करके उसको सही कर देना है। मैंने ग्राइंडर वाली सीरीज में जो प्लेलिस्ट होती है उसमें सभी कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। तो इस तरह से हम इसमें फील्ड कॉइल आर्मेचर चेंज कर दिए हैं।